नमस्कार साथियों। आज ये हमारे पास एक नई कुंडली है और इसके ऊपर आज हमारी चर्चा होगी। इसमें इन व्यक्ति का नाम और इनका बर्थ डिटेल ये नहीं बताया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ कुंडली का फलादेश किया जाता है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ इनका जो जन्म नक्षत्र है। यहाँ आप देखेंगे आप कृत्तिका नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है। इनके षडबल में सबसे अधिक बलवान है सूर्य, गुरु और शुक्र। ये ध्यान रखना है, क्रमशः बलवान है। सबसे अधिक सूर्य है, गुरु है, शुक्र है। लग्न इनका भरणी नक्षत्र में है। सूर्य श्रवण नक्षत्र में बैठे हुए हैं। चंद्रमा कृत्तिका नक्षत्र में है। मंगल उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है। बुध पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में बैठे हुए हैं। गुरु कृत्तिका नक्षत्र में है। शुक्र यहाँ पर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है। शनि आश्लेषा नक्षत्र में है। यहाँ पर राहु बैठे हुए हैं चित्रा नक्षत्र में। केतु अश्विनी नक्षत्र में और सूर्य चंद्र नक्षत्र परिवर्तन राजयोग है ये। यहाँ अगर आप देखेंगे तो सूर्य श्रवण नक्षत्र में बैठे हुए हैं, जो चंद्रमा का नक्षत्र है। चंद्रमा यहाँ कृत्तिका नक्षत्र में बैठे हुए हैं। साथ ही साथ ये मैंने अभी नोटिस किया है कि गुरु और चंद्रमा इन दोनों एक ही नक्षत्र में बैठे हुए हैं, तो ये भी एक गजकेसरी राजयोग माना जाएगा। इसको भी गजकेसरी राजयोग होता है ये, और ये बहुत अच्छा राजयोग होता है। तो यहाँ पे नक्षत्रों के द्वारा दो राजयोग बना हुआ है, जो एक सूर्य चंद्रमा बना रहे हैं परिवर्तन राजयोग, और एक यहाँ पे गुरु और चंद्रमा बना रहे हैं जो एक ही नक्षत्र में है, कृत्तिका नक्षत्र। और कृत्तिका नक्षत्र जो गजकेसरी योग बना रहे हैं। ये नक्षत्रों का राजयोग होता है। कई बार व्यक्तियों को जीवन में अच्छी सफलता मिल जाती है और पता नहीं चलता है, क्योंकि कुंडली में उस प्रकार का राजयोग नहीं नज़र आ रहा होता है ग्रहों की कंडीशन के कारण। लेकिन यहाँ पर नक्षत्रों का राजयोग भी देखना चाहिए, जो एक अच्छा राजयोग बनता है। अब यहाँ चलेंगे, इनका मेष लग्न है। लग्न में गुरु और केतु बैठे हुए हैं। इनकी जो जन्म राशि बनती है वो वृषभ बनती है। राशि इनकी वृषभ है, क्योंकि चंद्रमा वृषभ राशि में ही बैठे हुए हैं। मेष लग्न है। लग्नेश मंगल गुरु के ही नक्षत्र में बैठे हुए हैं, तो ये भी एक प्रकार का राजयोग है। अगर आप देखेंगे तो केंद्र त्रिकोण का बहुत सुंदर राजयोग बना हुआ है। लग्नेश जो मंगल है वो गुरु के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, गुरु की राशि में बैठे हुए हैं, और गुरु जो इस भाव के स्वामी हैं वो लग्न में बैठे हुए हैं। तो ये भी एक प्रकार का राजयोग है, जो जीवन में सफलता को दिलवाने के लिए बहुत अच्छी स्थिति बनाते हैं। नक्षत्र राजयोग और कुंडली में बना हुआ राजयोग है। अब आगे चलते हैं इनकी कुंडली को। लग्न में गुरु केतु की युति एक अच्छा है। व्यक्ति धार्मिक होता है। व्यक्ति एक तरह से परोपकारी भी होता है दूसरे की मदद के लिए, क्योंकि ऊपर से मेष लग्न है। और षडबल में अगर आप देखेंगे तो सूर्य सबसे अधिक बलवान है। सूर्य और गुरु सबसे अधिक बलवान है। जब भी कोई व्यक्ति सूर्य प्रधान होता है या अग्नि प्रधानता होती है व्यक्ति के अंदर, या ग्रहों की कंडीशन कुंडली में ऐसी हो कि पुरुष ग्रह अधिक बलवान हो रखे होते हैं, तो व्यक्ति दूसरों की सहायता या दूसरों के ऊपर परोपकार की भावना व्यक्ति के अंदर ज़्यादा रहती है। और लग्नेश जो है मंगल, वो भी धर्म स्थान में बैठे हुए हैं, जो गुरु की दृष्टि से दृष्ट है, साथ ही साथ परिवर्तन कर रखा है। तो ऐसे व्यक्ति ज्ञानी, विवेकी, समाज में सुप्रतिष्ठित और अपने जीवन को में हमेशा ऊपर उठने के लिए प्रयास करता रहता है। साथ ही साथ अपने परिवार के लिए हमेशा एक अच्छी व्यवस्था बनाने की कोशिश करता है। गुरु केतु की युति अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत सुंदर योग है। साथ ही साथ अगर लग्नेश के ऊपर भी गुरु की दृष्टि जा रही है, तो ऐसा व्यक्ति जल्दी से कोई गलत कदम नहीं उठाता है। और देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि लग्न में बैठा हुआ गुरु या लग्नेश को देखने वाला गुरु कि व्यक्ति जीवन में कुछ गलत करेगा ही नहीं, पर जब भी कुंडली में गुरु लग्न को, लग्नेश को, सूर्य को, चंद्र को, इन चारों ग्रहों के, इन चार कंडीशन में से तीन को भी अगर प्रभावित कर रहा हो, दो को भी प्रभावित कर रहा हो, तो व्यक्ति अपने जीवन में कभी कोई गलत कदम जल्दी नहीं लेता है। और इन केस अगर व्यक्ति किसी प्रकार से किसी गलत कार्य में फंस जाता है, गलत कार्य में चले जाता है, तो उसका जो विवेक है, अंतर उसकी आत्मा जो है वो बार बार उसको खटक करती है, और वो व्यक्ति उस गलत आदत से बाहर निकल जाता है। कई बार कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनके बच्चे या कोई परिवार का कोई सदस्य किसी प्रकार के किसी गलत कार्य में रहता है, तो उनकी कुंडली में ये योग जरूर देखना चाहिए कि गुरु सूर्य को, चंद्रमा को, लग्न इसको प्रभावित कर रहे हैं। अगर प्रभावित कर रहे होता है तो व्यक्ति उस गलत क्रिया से या गलत आदतों से व्यक्ति बाहर आ जाता है। द्वितीय भाव पे चलेंगे हम। द्वितीय भाव में वृषभ राशि बनी हुई है। द्वितीय भाव में चंद्रमा बैठे हुए हैं, और द्वितीय जो है वो द्वादश भाव में उच्च के बैठे हुए हैं। देखिए, द्वितीय अगर द्वादश भाव में उच्च के बैठे हुए हैं तो ये निवेश के लिए बहुत अच्छा योग है।
अगर ऐसा व्यक्ति अपने पैसों को निवेश नहीं करेगा, अब किसी न किसी तरह से अपने पैसों को काम पर लगाना है। अगर व्यक्ति काम पर नहीं लगाएगा तो उसका पैसा खर्च होगा, वो इच्छाओं के ऊपर खर्च हो या अपव्यय हो जाए, मतलब कि कहीं ऐसे ही कार्य में जिसके लिए कोई खास ज़रूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ पे द्वितीय भाव का जो स्वामी है शुक्र उच्च का बैठा हुआ है, तो ये इच्छाओं के ऊपर ज़्यादा पैसे खर्च करवाएगा। ये द्वितीय भाव में चंद्रमा बैठे हुए हैं, ऐसे व्यक्ति जो है खान पान ऐसे व्यक्ति का अच्छा होता है। किसी प्रकार का कोई गलत खान पान या किसी प्रकार का कोई ज़्यादा मिर्ची वाला या कुछ किसी प्रकार से हम कह सकते हैं अल्कोहल कंज्यूम वगैरह, उसकी आदत जल्दी नहीं पड़ती है और उसकी इच्छाएं जल्दी नहीं आती है मन में। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो द्वितीय भाव पर अगर किसी ग्रह की दृष्टि है तो दृष्टि किसी ग्रह की नहीं जा रही, सिर्फ चंद्रमा बैठे हुए हैं यहाँ पे, उच्च के बैठे हुए हैं, साथ ही साथ पूर्णिमा के नक्षत्र पूर्णिमा के चंद्रमा है, सूर्य से आगे निकले हुए हैं, तो ये एक अच्छी स्थिति है। ऐसे व्यक्ति को अपने धन निवेश पे ध्यान देना चाहिए। अगर निवेश नहीं होगा तो धन खर्च होगा और कभी कभी ज़्यादा भी खर्च हो सकता है, जिससे फाइनेंशियली प्रॉब्लम चैलेंजेस फेस करना पड़े। लेकिन जिस हिसाब से कुंडली में राजयोग और धनयोग बना हुआ है, खासकर राजयोग जो बना हुआ है, ये बहुत सुंदर स्थिति है। ये वाली स्थिति को भी धनयोग कहा जाएगा, पर ऐसा व्यक्ति अगर निवेश नहीं करेगा तो चैलेंजेस फेस होंगे। तृतीय भाव का स्वामी बुध होते हैं। तृतीय भाव पर देखी जाए तो मंगल बुध की दृष्टि भी जा रही है, ये एक अच्छी स्थिति है। कॉन्टैक्ट को लेकर के, अपने संपर्क को बढ़ाने को लेकर के ये एक अच्छी स्थिति है। और मंगल भी अच्छी कंडीशन में, भाव का स्वामी भी अच्छी स्थिति में, गुरु से दृष्ट है, तो भाई बहनों का सपोर्ट एक अच्छा मिल जाएगा यहाँ से। अगर हम कला के क्षेत्र में देखें, आर्ट्स के क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार से कला प्रेमी होना व्यक्ति को, तो वो भी एक अच्छी स्थिति नज़र आ रही है यहाँ से। चतुर्थ भाव में शनि है। इस कुंडली में शनि जो हो रखे हैं वक्री हो रखे हैं। देखिए, शनि जब भी किसी भाव में बैठते हैं या जिस भी किसी भाव में दृष्टि डालते हैं, तो वो उस भाव को लेकर के थोड़ी परेशानी या जीवन में एक उदासीनता दे देते हैं। उस भाव को लेकर के, उस भाव से रिलेटेड फल में संतुष्टि नहीं देते हैं। और ऊपर से गुरु शनि जो है इस कुंडली में वक्री भी हो रखे हैं, तो जो चतुर्थ भाव का जो फल है उसमें ये कमी करेंगे। यहाँ पे ये घर गाड़ी लेने का कोई डील होगा, घर लेने का कोई डील होगा या गाड़ी लेने की कोई इच्छा होगी, तो वो जल्दी से पूरी नहीं हो पाएगी। हालांकि कुंडली में जिस हिसाब से चतुर्थ भाव का स्वामी चंद्रमा है वो उच्च का हो रखा है, तो ये इच्छाओं की पूर्ति करवाएगा, घर गाड़ी का योग बना देगा। लेकिन ये शनि यहाँ पे देरी करवाएंगे, किसी ना किसी प्रकार से विघ्न बाधाएं आएंगी। और चंद्रमा शनि जो है इस भाव में बैठ करके कंटक दोष भी बनाते हैं, तो परिवार के अंदर, घर के माहौल के अंदर कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थिति बने कि घर में या घर वालों से, घर के सदस्यों के साथ मन मुटाव रहे, इस प्रकार की स्थिति भी शनि यहाँ पर बनाते हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मंगल की 8वीं दृष्टि जा रही है, 7वीं यहाँ पर और 8वीं यहाँ पर। तो मंगल की एक तो नीचे राशि बनी हुई है, ऊपर से शत्रु ग्रह बैठा हुआ है, तो यहाँ पे मंगल भी अपनी क्रूरता दिखाने का प्रयास करेंगे, तो थोड़ा पारिवारिक माहौल की स्थिति सही नज़र नहीं आ रही है यहाँ से। और घर गाड़ी को भी लेकर के थोड़ा देरी करवाएंगे, पर यहाँ पे जो चंद्रमा बैठे हुए हैं वो दिलवाएंगे। मतलब योग बनेगा जीवन में, प्रयास करेंगे तो सफलता भी इस घर गाड़ी को लेकर के मिलेगी। पंचम भाव का स्वामी सूर्य हैं, जो केंद्र में बैठे हुए हैं शनि की राशि में। जब भी सूर्य शनि की राशि में बैठते हैं, मैं आपको बताऊं तो अगर सूर्य शनि की राशि में बैठने के बाद सूर्य कई बार अपना बहुत अच्छा फल देते हैं। ऐसे व्यक्ति को हालांकि कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है स्वास्थ्य को लेकर के, और कभी कभी पेट की समस्या हम कह सकते हैं, हालांकि वो ज़्यादा तो नहीं। लेकिन जब भी सूर्य शनि की राशि में बैठते हैं तो ऐसे व्यक्ति कर्म प्रधान होता है। खाली बैठना व्यक्ति जल्दी पसंद नहीं करता है, बिल्कुल नहीं करता है। ये शनि की राशि, चाहे सूर्य मकर राशि में बैठे चाहे कुंभ राशि में बैठे, अगर ऐसे व्यक्ति को अपने परिवार के लिए किसी प्रकार का कोई गलत काम भी करना पड़ा तो ऐसा व्यक्ति कर लेता है। सूर्य शनि की राशि में सूर्य बहुत अच्छा फल देते हैं, अगर भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत अच्छा फल देते हैं। हालांकि यहाँ पे शनि की दृष्टि जा रही है सूर्य के ऊपर, तो इन व्यक्ति के जो पिताजी होंगे उनसे भी कभी कभी मतभेद रहेगा, और जब इनके संतान जो है, संतान को लेकर के भी कभी कभी मतभेद रहेगा। तो इस प्रकार के शनि और सूर्य परस्पर एक दूसरे को देख रहे हैं, तो इस प्रकार की स्थिति ये बनाते हैं। तो कभी कभी पिता पुत्र के बीच में मतभेद रहता है, चाहे इनके जो पिताजी हो उनके साथ, और जब इनकी संतान जो होंगी उनके साथ बीच में कभी कभी मतभेद होगा। हालांकि इनकी संतान की उम्र क्या है डिपेंड इस पर करता है कि संतान की उम्र क्या है। जब किसी का बेटा या बेटी जब 18 वर्ष 20 वर्ष के ऊपर हो जाते हैं तो मतभेद की स्थिति तब लेकर के आते हैं। अगर बच्चा 5-6 साल का होगा तो वो मतभेद नहीं करेगा,
ठीक है। और छठे भाव अगर पंचम भाव की बात किया जाए तो पंचम भाव पे गुरु की दृष्टि जा रही है, केतु की दृष्टि जा रही है, पंचमेश केंद्र में बैठे हुए हैं, निवेश का भाव अच्छी स्थिति में है। अगर चतुर्थ यहाँ से इस भाव से चतुर्थ भाव देखा जाए अष्टम भाव, तो इसका स्वामी मंगल है, अच्छी से निवेश को लेकर के अच्छा योग बना हुआ है। शेयर मार्केट में भी ऐसे व्यक्ति ट्राई करें, एक अच्छी स्थिति नज़र आ रही है यहाँ से। हालांकि शेयर मार्केट की जानकारी अच्छे से ले और उसके बाद ही निवेश करें, पर शेयर मार्केट में अच्छा योग बना हुआ है। अगर ये निवेश करते हैं तो घर प्रॉपर्टी को लेकर के तो उतना जल्दी निवेश ना करें, उसकी जगह अगर किसी और में निवेश करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और हाँ, लेकिन लॉन्ग टाइम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, रियल एस्टेट वगैरह में कर सकते हैं इन्वेस्ट। छठे भाव का स्वामी बुध होता है, छठे भाव पर शुक्र की दृष्टि जा रही है, और अगर यहाँ पे देखें तो शनि की दृष्टि जा रही है, और साथ ही साथ और किसी ग्रह की दृष्टि। छठे भाव का स्वामी बुध होता है, मंगल के साथ बैठा हुआ है। ठीक है, शत्रुहंता हम योग इसको मानेंगे, हालांकि उतना प्रबल योग नहीं दिखा रहा है ये शत्रुहंता। तो किसी प्रकार के लीगल फेस में घुसने के लिए मैं नहीं कहूँगा, किसी प्रकार का लीगल इश्यू फेस ना करे, क्योंकि यहाँ पे शुक्र की कोई भी ग्रह डायरेक्टली इसको प्रभावित नहीं कर रहा है। मतलब इस भाव में ना ही कोई ग्रह बैठा हुआ है, और इस भाव का स्वामी कोई क्रूर ग्रह नहीं है, बुध है, बल्कि शनि की दृष्टि जा रही है। तो ये थोड़ा शत्रुहंता योग बनाएंगे, पर उतना स्ट्रांग ये नहीं बनाएंगे। सप्तम भाव में राहु बैठे हुए हैं, सप्तम से उच्च के बैठे हुए हैं द्वादश भाव में, ये थोड़ा वैवाहिक जीवन को परेशानी देंगे। शुक्र अच्छी स्थिति में है, यहाँ पे शुक्र भोग विलास को लेकर के अच्छी स्थिति देते हैं, वैवाहिक सुख भी दे देते हैं। अगर हम शैया सुख की बात किया जाए तो वो भी एक अच्छा देते हैं। लेकिन सप्तम भाव में राहु बैठे हुए हैं, ये पति पत्नी के बीच कभी कभी एक ऐसी कंडीशन बना देते हैं कि कभी बात छुपानी पड़े, मतलब कि उतना स्पष्ट रूप से अपनी बात नहीं कह पाते हैं। कई बार ऐसी स्थिति बनती, भ्रम की स्थिति बन जाती है कभी कभी पति पत्नी के बीच में। हालांकि वैवाहिक जीवन को लेकर के ऐसी परेशानी खास नहीं नज़र आ रही है, पर ये राहु यहाँ पे थोड़ी दिक्कत दे सकते हैं। अष्टम भाव पे चलता है, अष्टम भाव के स्वामी मंगल होते हैं, त्रिकोण में बैठे हुए हैं, केंद्र में गुरु हैं, शनि हैं, आयु लंबी करेंगे, आयु वृद्धि करेंगे यहाँ पर। और आयु के ऊपर कोई ऐसा विशेष कोई खतरा नहीं नज़र आ रहा है, आयु लंबी है। अगर आयु की बात किया जाए तो आयु काफ़ी अच्छी है ऐसे व्यक्ति की। स्वास्थ्य को लेकर के प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि कुंडली मैंने एनालाइज कर लिया है, अब स्टक वर्क पे भी चलेंगे तो स्वास्थ्य को लेकर के बीच बीच में परेशानी आ सकती है। पर अगर आयु की बात किया जाए तो आयु के ऊपर कोई खतरा नहीं है। नवम भाव के स्वामी गुरु होते, नवम भाव में बुध गुरु, बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है, भाग्य को लेकर के कोई दिक्कत नहीं है। धर्म कर्म को लेकर के भी अच्छी स्थिति बनी हुई है। समय समय पर किसी धार्मिक स्थान में घूमना, साल में 2 साल में 1-2 जगह 3 जगह इस घूमना, इस प्रकार की स्थिति बनेगी। तो ये भाव बहुत अच्छी स्थिति में है, और इस भाव से धर्म कर्म देखते हैं, व्यक्ति का ज्ञान विवेक देखते हैं, तो ये एक अच्छी स्थिति बनी हुई है। दसम भाव में सूर्य बैठे हुए हैं, ये भी एक अच्छी स्थिति है। कभी कभी शनि जो है ये कार्य क्षेत्र में कभी कभी कोई ऐसा व्यक्ति डिसीजन ले लेता है जिसको लेकर के दूसरे लोग उसका जल्दी से उस डिसीजन को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, तो वो एक कंडीशन बनी हुई है। पर सूर्य अगर कार्य क्षेत्र को लेकर के उन्नति की बात किया जाए तो उसको लेकर के अच्छा योग है। हालांकि ये व्यक्ति बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं तो इसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन अगर मैं जॉब की बात करूं और चाहे बिज़नेस की बात करूं तो दोनों को लेकर के ये एक अच्छा योग बन रहा है कुंडली में। जॉब भी अच्छा रहेगा, बिजनेस भी अच्छा रहेगा। अगर बिजनेस करते हैं तो निवेश पे, अपने व्यापार के ऊपर पैसा खर्च करें, किसी न किसी प्रकार से पैसा अपने बिजनेस में लगाते रहे। एकादश भाव के स्वामी शनि होते हैं, केंद्र में बैठे हुए हैं। एकादश भाव पर अगर राहु की दृष्टि अच्छी स्थिति है, और किसी ग्रह की दृष्टि नहीं जा रही है, राहु की दृष्टि जा रही है कि अचानक धन लाभ का योग भी बना हुआ है, अचानक से अच्छा पैसा आना उसका योग बना हुआ है। कुंडली में धन योग को लेकर के कमी नहीं है, राजयोग को लेकर के बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है। व्यक्ति को अपने जीवन में अच्छी सफलता मिलेगी जिस प्रकार से कुंडली में योग बने हुए हैं। लेकिन कभी कभी धन की समस्या फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि द्वितीय भाव में चंद्रमा जो होता है वह भी कभी कभी पैसे जो होते हैं कई बार लिक्विड की तरह, पानी की तरह कई बार पैसे बहने लग जाते हैं। और ऐसे में इस भाव का स्वामी द्वादश भाव में गया हुआ है, तो इन्हें अपने बैंक बैलेंस के ऊपर खास ध्यान रखना पड़ेगा। नवमांश कुंडली पे चलते हैं, ये लग्न कुंडली है नवमांश कुंडली। इससे मूल रूप से भाग्य का भी देखा जाता है, और शादी के बाद हमारे जीवन में कैसा क्या रहेगा वो भी देखा जाता है। हस्बैंड वाइफ के बीच में कितना प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन कितना अच्छा रहेगा, विशेषकर वो देखा जाता है इस कुंडली से। वृश्चिक लग्न की कुंडली है, और लग्न में ही राहु बैठे हुए हैं, यहाँ पर भी राहु बैठे हुए हैं सप्तम भाव में जो वैवाहिक जीवन का है, और इसके भी लग्न में राहु बैठे हुए हैं। तो कभी कभी
हस्बैंड वाइफ के बीच में बातें छुपाने का, मतलब एक्चुअल में रियल बात क्या है, एक्चुअल में हमें सच्चाई क्या है, वो कभी कभी उतना स्पष्ट रूप से बाहर नहीं आ पाएगी। इस प्रकार की स्थिति राहु यहाँ पे बनाएंगे, और सप्तम भाव में भी लग्न कुंडली में भी बैठे हुए हैं, तो इस प्रकार की स्थिति बनाएंगे। लग्नेश गुरु के साथ, लग्नेश जो है गुरु की राशि में है, धनु राशि में गुरु के साथ है, ये एक अच्छी स्थिति है। और अगर इस कुंडली को एनालाइज करें तो ऐसी कोई खास परेशानी नहीं नजर आ रही है। सप्तम भाव में सूर्य केतु बैठे हुए हैं, तो ये भी वैवाहिक जीवन, हस्बैंड वाइफ के बीच में किसी न किसी कारण से मतभेद रहेगा, यहाँ से भी नज़र आ रहा है, यहाँ से भी नज़र आ रहा है। बाकी ऐसे कोई खास चैलेंजेस नहीं नज़र आ रहे हैं। संतान सुख की बात किया जाए तो पंचम भाव का स्वामी शनि होते हैं, गुरु भी अच्छी स्थिति, ठीक है, संतान सुख अच्छा है, चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो, दोनों ही योग अच्छा बना हुआ है, पुत्र योग अच्छा बना हुआ है कुंडली में। दसवांश कुंडली में चलते हैं। इस कुंडली के अनुसार पुत्र योग है। अब इनकी वाइफ की कुंडली में कैसी क्या कंडीशन होगी वो एक अलग बात है, पर इस कुंडली के अनुसार पुत्र योग अच्छा बना हुआ है। दसवांश कुंडली पर चलते हैं। दसवांश कुंडली जो होता है ये कार्य क्षेत्र के लिए देखा जाता है, चाहे व्यक्ति जॉब करे चाहे बिजनेस करे, उसके लिए होता है। नवम लग्न के स्वामी गुरु होते हैं, द्वितीय भाव में जाकर के नीच के हो रखे हैं, और चंद्रमा यहाँ पे बैठे हुए हैं, बुध शनि, ठीक है, ये कुंडली भी सही नज़र आ रही है। कभी कभी धन को लेकर के समस्या दिख रही है, यहाँ से भी काम काज में धन को लेकर के कभी कभी पुष्टि उतनी स्ट्रांगली नहीं नज़र आ रही है। धन योग कुंडली में अर्निंग को लेकर परेशानी नहीं है, पर एक तुष्टिकरण जो होता है हम वो एक स्थिति नहीं नज़र आ रही है। किसी न किसी प्रकार से कामकाज में भी फाइनेंशियल चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा। अब ये व्यक्ति जॉब करते हैं बिजनेस करते हैं वो स्पष्ट होता तो ठीक है, पर बिजनेस वगैरह भी करते हैं तो वो एक अच्छी स्थिति नज़र आ रही है। बुध भी कुंडली में अच्छी स्थिति में है, शुक्र जो इस भाव का स्वामी होता है, ठीक है, चाहे बिजनेस करे जॉब करे दोनों को लेकर के योग सही है। यहाँ पे गुरु का उपाय इन्हें मुख्य रूप से करना होगा। अगर हम लग्न कुंडली में देखा जाए तो त्रिकोण के स्वामी होते हैं गुरु, यहाँ पे गुरु लग्न के स्वामी होकर के नीच के होकर इन्हें गुरु का उपाय मुख्य रूप से करना होगा। गुरु के लिए कि ये पुखराज पहने, पुखराज, इनके लिए पुखराज पहनना बहुत अच्छा रहेगा। और पुखराज ये कम से कम पहन सकते हैं 7 प्लस रत्ती का पहन सकते हैं, 7 साढ़े 7 रत्ती का इनके लिए पुखराज पहनना, गुरुवार के दिन इनको पहनना है और उसे सही समय पर पहनना है, वो मैं इनको गाइड कर दूंगा। लेकिन पुखराज इनको ज़रूर पहनना है सोने की अंगूठी में, गोल्ड में। होरा कुंडली पर चलते हैं। होरा कुंडली को लेकर के धन योग अच्छा बना हुआ है। अगर यहाँ पे तुष्टिकरण जो हमें लग्न कुंडली में थोड़ी परेशानी नज़र आ रही थी, दसवांश कुंडली भी, होरा कुंडली से अगर मैं मूल संपत्ति का बात करूँ तो उसका सुख अच्छा मिल जाएगा। मतलब जो पूर्वजों की संपत्ति होती है उसका सुख भी अच्छा मिल जाएगा, और साथ ही साथ ये अपना बैंक बैलेंस भी अच्छा बना लेंगे। मतलब कि होरा कुंडली का अच्छी नज़र आ रही है। फाइनेंशियली ज़्यादा चैलेंजेस फेस नहीं करना पड़ेगा। हालांकि आगे चलते हैं। यहाँ पे होरा कुंडली अच्छी है इनकी, बहुत सुंदर बना हुआ है, तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि कंडीशन में काफ़ी सुधार आएगा। अष्टक वर्ग में चलते हैं। अष्टक वर्ग के यहाँ पे एवरेज पॉइंट जो होता है अष्टक वर्ग में वो 28 पॉइंट होता है। यहाँ पे लग्न में 27 पॉइंट है। अब लग्न में 27 पॉइंट है, ऐसे में हमें यहाँ पे देखना होगा। यहाँ पे 32 पॉइंट मिले हुए हैं, यहाँ पे 28 पॉइंट है, यहाँ पे 27 पॉइंट है। लाइफ में चैलेंजेस हेल्थ को लेकर के बीच बीच में आएगा। आयु लंबी है लेकिन स्वास्थ्य को लेकर के परेशानी आएगी बीच बीच में, और साथ ही साथ कुछ ऐसे चैलेंजेस भी आएंगे जिसको लेकर आपको कंपटीशन करना पड़े, मतलब इनको चैलेंजेस एक्सेप्ट करना पड़ेगा। द्वितीय भाव जो धन का है यहाँ से तो इसमें 26 पॉइंट बने हुए हैं। अच्छा, यहाँ से कुछ कंडीशन कम नज़र आ रही थी, मतलब धन को स्थिरता को लेकर के, यहाँ से दसवांश कुंडली में वो परेशानी नज़र आ रही है। होरा कुंडली में पुष्टि हो गई थी धन को अच्छी स्थिति को लेकर के, लेकिन अष्टक वर्ग में भी यहाँ पे हमें 26 पॉइंट मिले हैं, मतलब पॉइंट हमें कम मिल रहे हैं। हालांकि लाभ स्थान में अगर अर्निंग को लेकर के बात किया जाए, इच्छा पूर्ति को लेकर के बात किया जाए तो 35 अंक बने हुए हैं, बहुत अच्छी स्थिति है ये। बैंक बैलेंस को लेकर के ये कभी कभी हो सकता है किसी काम को लेकर के लोन या कर्ज भी लेना पड़े। हालांकि जिस हिसाब से इसमें अर्निंग का योग बना हुआ है तो वो लोन चुकता या कर्ज चुकता हो जाएगा, मतलब ज़्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं रहेगा अगर कभी लेते हैं तो, पर ये एक थोड़ा बीच बीच में परेशानी देंगे ये। इसमें 21 पॉइंट बने हुए हैं, ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। इसमें 29 पॉइंट बने हुए हैं, एक पॉइंट ऊपर चला गया है, वह घर गाड़ी का सुख इनको मिल जाएगा। 27 पॉइंट बने हुए हैं। संतान को लेकर के कभी कभी बीच में मतभेद हो, और यहाँ लग्न कुंडली से भी हमें नज़र आ रहा है सूर्य शनि परस्पर देख रहे हैं, तो ये कभी कभी बीच बीच में पुत्र और पिता के बीच में मतभेद करवाते हैं। यहाँ पे 27 पॉइंट मिले हुए हैं। इसमें 32 पॉइंट बने हुए हैं। चैलेंजेस एक्सेप्ट करना होगा। अच्छा देखिए, यहाँ पे भाव चैलेंजेस देगा, लेकिन ये शरीर का जो है लग्न जो है वो चैलेंजेस एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कम पॉइंट है।
अभी रिसेंटली किसी ने मेरे से पूछा था कि यहाँ पे तो ज़्यादा पॉइंट होना अच्छा रहता है, लाइफ में चैलेंजेस कंपटीशन व्यक्ति फेस करता है अच्छा है, लेकिन उस चैलेंजेस को फेस करने के लिए लगन के पास भी तो पॉइंट अच्छे होने चाहिए। जब लगन के पास पॉइंट ही अच्छे नहीं है तो यहाँ पे ज़्यादा पॉइंट होने का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पे 32 पॉइंट है तो यहाँ पे 32 होता, 32 होता, 33 होता, 34 होता, तो फिर ये एक अच्छी, ये बहुत सुंदर स्थिति थी। व्यक्ति जितना अपने लाइफ में चैलेंजेस एक्सेप्ट करेगा उतना ही उन्नति प्राप्त करेगा। पर कभी कभी चैलेंजेस ऐसे दे देगा ये भाव कि शरीर उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, सिचुएशन उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, व्यक्ति को थोड़ा परेशानी फेस करना पड़ेगा, और चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर के भी हो। सप्तम भाव में 34 अंक बने हुए हैं, पत्नी का प्रभाव अधिक रहेगा जीवन के ऊपर। कभी कभी पत्नी का प्रभाव व्यक्ति के जीवन के ऊपर पड़ेगा। यहाँ पर 28 पॉइंट है, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पे फिर 21 पॉइंट है। जो लग्न कुंडली समय भाग्य का सपोर्ट अच्छा दिख रहा था, यहाँ पे थोड़ी कम नज़र आ रही है, तो गुरु का उपाय इनको करना होगा, क्योंकि यहाँ पे गुरु की राशि बनी हुई है। गुरु का उपाय करना इनके लिए, मतलब गुरु के लिए पुखराज पहनना, और गुरुवार के दिन ब्राह्मणों का किसी न किसी प्रकार से सत्कार करना, और साथ ही साथ गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की विशेष आराधना करना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, ये सब अच्छा रिजल्ट देगा। दसम भाव में 30 पॉइंट बने मिले हुए, कामकाज को लेकर बहुत अच्छी स्थिति है। यहाँ पे 35 है, यहाँ पे 27 पॉइंट है। यहाँ पे ये देखिए, ये खर्च का भाव है और ये बचत का भाव है, तो बचत में कम पॉइंट है, खर्च में ज़्यादा पॉइंट है, तो खर्च को इनको कंट्रोल करना होगा किसी न किसी तरीके से। अब अगर चलते हैं हम यहाँ पे महादशा अंतर्दशा के ऊपर, तो गुरु की महादशा चल रही है। गुरु इस कुंडली में त्रिकोण के स्वामी होते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे देखें द्वादश भाव के भी स्वामी होते हैं, तो लेकिन केंद्र में बैठे हुए हैं, लग्न में ही बैठे हुए हैं। गुरु की महादशा इनके लिए काफ़ी अच्छी है। और गुरु का अगर नक्षत्र भी देखा जाए तो, क्योंकि नक्षत्र देखना हमें ज़रूरी होता है, कृतिका नक्षत्र में बैठे हुए हैं, सूर्य का ये नक्षत्र है, सूर्य इस कुंडली में केंद्र में बैठे हुए हैं और त्रिकोण के स्वामी हैं, तो सूर्य का ये फल देंगे। कामकाज को लेकर के गुरु एक अच्छा रिजल्ट यहाँ पे देंगे। तो अगर गुरु की मैं अगर ये दशा मूल रूप से सिर्फ गुरु के लिए बात कहूँ तो गुरु की दशा बहुत अच्छी रहेगी। अब इसमें अंतर्दशा के ऊपर चलते हैं। अंतर्दशा भी करने में मंगल की चल रही है, जो अभी चलेगा इनका 28/7/2026 तक। गुरु में मंगल की अंतर्दशा भी अच्छी है, क्योंकि दोनों ग्रहों ने परस्पर केंद्र त्रिकोण का संबंध बनाया हुआ है, ऊपर से राशि परिवर्तन भी किया हुआ है। टाइम पीरियड कामकाज को लेकर के, आर्थिक उन्नति को लेकर के अच्छा है ये। इसमें अगर किसी प्रकार के ये आर्थिक चैलेंजेस फेस कर रहे हैं तो वो टाइम पीरियड ये इनका निकल जाएगा, और साथ ही साथ कामकाज में एक उन्नति आएगी। टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। अगर दशाएं के ऊपर बात किया जाए, अभी गोचर पे भी चलेंगे इनके कि गोचर में कौन सा ग्रह कहाँ चल रहा है। दशाएं बहुत सपोर्टिव है। इसमें के बाद गुरु में राहु का अंतर आएगा, जो रहेगा 22 दिसंबर 2028 तक। गुरु में राहु की बात किया जाए तो गुरु में राहु परस्पर उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते हैं, पर मूल रूप से प्रधानता गुरु की रहेगी। और साथ ही साथ राहु का अगर नक्षत्र देखें तो राहु चित्रा नक्षत्र में बैठे हुए, जो मंगल का नक्षत्र है। ठीक है, ये राहु गुरु और राहु का परस्पर संबंध जो है उतनी परेशानी भी नहीं देगा। लेकिन इनका अभी अच्छा, ये यहाँ पे दशाओं की हमने बात कर लिया, गोचर का बात कर लेते हैं। गुरु का गोचर अभी करंट में तृतीय भाव पर चल रहा है, इस कुंडली में यहाँ पर चल रहा है। यहाँ से इस भाव को लेकर के एक अच्छी स्थिति बनी हुई है। यहाँ से सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं, भाग्य के साथ अभी अगर कोई काम अटका हुआ है तो वो भाग्य के द्वारा तो वो काम बन जाएगा। यहाँ से पंचम दृष्टि से वैवाहिक जीवन को देख रहे हैं, किसी प्रकार का कोई मतभेद अगर वैवाहिक जीवन में है तो उसमें भी सुधार आएगा। साथ ही साथ यहाँ से एकादश भाव को देख रहे हैं तो धन योग अच्छा, मतलब अर्निंग को लेकर के, इच्छा पूर्ति को लेकर के एक योग बना हुआ है। बहुत से जो है काम है इनके वो बनेंगे इस समय पर। और शनि का अगर गोचर देखा जाए तो अभी करंट में शनि महाराज द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। दसम के स्वामी हैं, एकादश के स्वामी हैं, द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। कार्य क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार का बदलाव या ट्रैवल का योग बनेगा, या काम को लेकर के इन्हें कहीं बाहर जाना पड़े, या अगर ये स्टेबिलिटी देख रहे हैं अपने जॉब में या बिज़नेस में, तो ये स्टेबिलिटी इस टाइम पे शनि नहीं देंगे इनको। तो और किसी न किसी प्रकार से इनका धन खर्च का भी योग बनाएंगे यहाँ पे शनि। तो ये अगर ये ट्रैवल करते हैं अपने काम को लेकर के, चाहे वो जॉब हो चाहे बिज़नेस हो, तो ठीक रहेगा। नहीं तो चैलेंजेस, अभी दसम भाव के स्वामी होकर द्वादश भाव में गए हुए हैं, तो ये थोड़ी परेशानी यहाँ पे शनि दे देंगे। और अगर राहु केतु की बात किया जाए अंत में, तो राहु केतु महाराज केतु अभी सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं, राहु यहाँ पे गोचर कर रहे हैं। ठीक है, राहु केतु का गोचर भी उतना अच्छा नहीं, ये ठीक ठाक गोचर है। अगर वैसी कोई खास परेशानी नहीं आ रही है, केतु का गोचर इस भाव में है। सूर्य ठीक है, यहाँ पे गुरु की भी कंडीशन ठीक है।
ठीक है। राहु केतु का यहाँ पे मूल रूप से अगर देखा जाए तो इनके लिए शनि का गोचर ठीक नहीं है इनकी कुंडली के अनुसार, और शनि जब यहाँ मेष राशि में जाएंगे तो इनकी शनि की 7.5 भी शुरू हो जाएगा। तो आने वाला टाइम तो उतना सपोर्टिव नहीं कहूँगा, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो गुरु में राहु का अंतर भी आ जाएगा। हालांकि राहु चित्रा नक्षत्र में बैठे हुए मंगल के, और ऐसे में शनि की 7.5 आ जाना। तो आने वाले टाइम में अगर मैं 2026 के लास्ट तक की बात करूँ तो ठीक है टाइम पीरियड, उसके बाद थोड़ा चैलेंजेस इनको फेस करना पड़ेगा। शनि की 7.5 और गुरु में राहु का अंतर उतना अच्छा खास नहीं जाता है। तो राहु के लिए मुख्य रूप से उपाय करना होगा। गुरु के लिए तो स्टोन पहनना, और उस स्टोन को अच्छे से सिद्ध करके पहनाया जाए, और राहु के लिए अलग से दान इत्यादि किया जाए, इसकी शांति की जाए, तो ये राहु उतना परेशानी नहीं देंगे। और शनि की इनकी 7.5 चालू होने वाली है, तो शनि के लिए भी उपाय इनके लिए ठीक रहेगा। शनि की 7.5 अभी चालू होने में हालांकि टाइम है, अभी लगभग हम कह सकते हैं 2 मार्च 2025, और ये आपका 7 अभी लगभग है आपका, मान लीजिए अब कम से कम 2 साल है अभी शनि की 7.5 आने में इनका। तो यहाँ पे ये पूरी कुंडली का मैंने एनालाइज इनको कर दिया है, अगर आप लोग देख रहे होंगे। इनका कोई विशेष क्वेश्चन तो नहीं था, सिर्फ जनरल कुंडली एनालाइज करने के लिए बोला गया था कि इनकी कुंडली में कैसा क्या चल रहा है, ये बताइए पंडित जी आप। तो ये मैंने बता दिया है इनको। बाकी इनका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन होगा तो वो मैं इनको पर्सनली गाइड कर दूंगा कॉल पे। और उपाय में मुख्य रूप से इनको क्या करना चाहिए, एक तो पुखराज, गुरु के लिए पुखराज इनको पहने, और शुक्र के लिए ये एक स्टोन रुद्राक्ष पहन लेते हैं तो अच्छा रहेगा शुक्र के लिए। और शनि के लिए, शुक्र शनि के लिए रुद्राक्ष, शुक्र के लिए 6 मुखी और शनि के लिए 7 मुखी रुद्राक्ष इनको इतनी परेशानी नहीं देगा। तो पुखराज के स्टोन और 2 रुद्राक्ष इनके लिए अच्छा रहेगा। और मंत्र जाप की अगर बात किया जाए, दान की बात कही जाए तो यहाँ पे शनि के लिए दान करना अच्छा रहेगा, और राहु के लिए, शनि और राहु के लिए दान और शांति इनके लिए अच्छा रहेगा कि एक थोड़ा पारिवारिक माहौल जो है, चाहे वो फैमिली लाइफ हो चाहे मैरिड लाइफ हो, उसको लेकर के थोड़ी कंडीशन में सुधार आए। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। और इसी प्रकार से अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का फुल एनालाइज किया जाए, कहाँ क्या ग्रह है, किस प्रकार से उपाय करने चाहिए, हमें कौन सा ग्रह दिक्कत दे रहा है कुंडली में, क्या हमें तो राजयोग नहीं दिखाई दे रहा है पर मैंने जैसा आपको नक्षत्र का राजयोग बताया है हुआ है, तो उस प्रकार से आप चाहते हैं कि आपका भी कुंडली पूरा एनालाइज किया जाए, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और मेरा जो नंबर है आपको इसी कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।